सिर नीचे करो, चलो डोको खाली करो। ये भाई एम्बुलेंस वाले हर टाइम फोन करते के साथ में हाजिर हो जाते दादा। हम लोग खुद लेडीज लोग के साथ धक्का मुक्की कर रहे, जो 2-3 आदमी थे घर पे जो सो रहे थे, रात ड्यूटी करते, वो लोग बोले तो उनके ऊपर भी हाथ उठाइए लोग और बोले हम लोग तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे और तुम्हारे वहाँ की बिजली काट देंगे। के इलाके में, आदमनगर के इलाके में घुसे और इनके साथ कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, कोई लेडीज ऑफिसर नहीं था। आज जो है सब लोग ड्यूटी पर थे, घर में औरतें थी, बच्चे स्कूल में थे, ये घर के अंदर घुसे। औरतों ने कहा कि यार रुको, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, अब जब मर्द आ जाएगा आपको जो कार्रवाई करना है करना। तो इन्होंने औरतों को जो है हाथ से धक्का दिया सामने के साइड से, वो उनको गलत टच किए। हाउस के लोग आके अगर दादागिरी धांधली करते हैं, हमारी माँ बहनों को डराते धमकाते हैं, तो हम खामोश बैठेंगे नहीं, हम भी जाएंगे। जिस तरह वो जिस जबान में वो बात करते हैं हम भी उसी जबान में बात करेंगे। नौबत आई तो हम हाथापाई के भी उतर आएंगे, मगर हमारी माँ बहनों की हम इज्जत बचाएंगे। और जब जंग होती थी तो वापस मुशरिकीन की तरफ चले जाते थे। तो हमारे ये शहर के जो सियासी मुनाफिकीन हैं, ये वही यजीदी है। मैं एक इल्ज़ाम लगा रहा हूँ उनके ऊपर। ये इल्ज़ाम इसलिए लगा रहा हूँ कि इन्होंने शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया। अगर ये चाहते तो ये 64 के 64 कारपोरेटर पोलिंग सेंटर के बाहर खड़े रहकर ऐलान करते कि हम लोग सेकुलर उम्मीदवार ना होने की वजह से हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। गणेश भाई, हेलो, बोलो ना। गणेश एम्बुलेंस वाला बात कर रहा हूँ। हाँ, खालिद इसके बात कर रहे हो, जरा अर्जेंट है वहाँ पर आप अपनी एम्बुलेंस लेके पहुंच जाओ मनमाड़ रोड के पर तिरंगा होटल के पास में। हमारे बिरादरान वतन हिंदू बहन भाइयों का एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई जरा अर्जेंट वहाँ पहुंच जाओ एम्बुलेंस लेके। बहुत काफी जख्मी है वो लोग, उनको अस्पताल में एडमिट कर दो लिया के। ठीक है, मैं 10 मिनट में एम्बुलेंस लेके पहुंचता, आपको अपडेट देता हूँ। हमारे ग्रुप के पटेल साहब है वहाँ पर, उनकी हेल्प करे, उन्होंने सबको उड़ा के साइड में रखे। आप उतना उनको उड़ा के जो है ना भाई करीबी जो भी अस्पताल होगा जल्दी एडमिट कर दो, है ना उनको। ठीक है, मैं 5 मिनट में वही एम्बुलेंस निकाल के पहुंच रहा हूँ। ठीक है। हाँ पटेल साहब, खालिद इसके बात कर रहे हैं। हाँ बोलो भाई। अभी अब मनमाड़ रोड तिरंगा होटल के पास में एक्सीडेंट हुआ, आप ऑन द स्पॉट वहाँ मौजूद थे। हाँ, कुछ हमारे बिरादरान ने बताया हिंदू बहन भाई थे वहाँ पर, तो क्या है वहाँ पर आपने क्या देखा, कैसे एक्सीडेंट हुआ और कितने लोगों को मार लगा? भाई जो है ना भाई, उधर श्रीरामपुर से आ रहा था, उनके पीछे पीछे था मैं भी। हाँ। हाँ, तो मेरे सामने हो हादसा। ये गाड़ी वाले ने जो है तो जाके उधर से गाड़ी आ रही थी, ये गाड़ी वाले ने इधर से मार दिया उसको। तो कुछ लोग जख्मी हैं। गाड़ी यानी काली पीली जो गाड़ी वो पलटी हो गई क्या? हाँ, गाड़ी पलटी हो गई, काली पीली वाला। ठीक है। ये लोग कहाँ से ये आ रहे थे वापस? ये मंदरवन से उधर से आ रहे थे, ये अयोध्या। हरिद्वार। हाँ, अयोध्या से आ रहे थे ये। हाँ। और ये जो है तो मनमाड़ से उतर के मालेगांव जा रहे थे ये कैंप के अंदर। कैंप के रहने वाले? हाँ, कैंप के रहने वाले हैं। 2 पेशेंट की जो है तो फंसी टूट गई उसकी, कंधे की बात की। कोई जानी नुकसान तो नहीं है ना इसके अंदर? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है, वो बच गए बेचारे। चलेंगे आपसे मुक्का मार लगे, एक के सर को लगे, और जो है तो 2 जन की फसली टूटे ले। अच्छा, हमारे सारे आपने फोन किए, हमने आपको फोन किया, आपने फट से एम्बुलेंस भेजे, बहुत बहुत आपकी मदद ताबड़तोड़ भेजने के लिए खालिद भाई। गणेश एम्बुलेंस वाला आया था ना वहाँ, आपने कॉल किया तो एम्बुलेंस वाले को ऐसे ही भेज दिए थे हमने। जी, हाँ, टाइम पे आ गए बेचारे का एम्बुलेंस वाले को भी। हाँ, बेचारे तुरंत फिर हॉस्पिटल में पहुँचा दिए उनको। चलेगा पटेल साहब, हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं मालेगांव सोशल वर्करों की तरफ से कि आप रोड के ऊपर लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और इसी तरह समाज के अंदर हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। आज हमारे बिरादरान वतन हिंदू बहन भाई लोग जो है तो अयोध्या से आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। हमारा ये बोलना है कि जो मालेगांव में जो बिजली कंपनी आई है वो सर्विस देने में नाकाम है और वसूली करने में नंबर 1 है। वसूली ये लोग मीटर को फास्ट करके ये लोग चोरी कर रहे हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से और जो अधिकारी उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने थेप में जो चोरी पकड़ के बिल बनाते हैं, वैसे इनके मीटर को चेक किया जाए। इनके मीटर को चेक करने बाद जो इनके ऊपर भी चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इनका हर मीटर फास्ट है। जैसे उमर भाई ने बताया कि MERC का जो कानून है कि उसमें आप लोग कोई भी मीटर जो उनका मीटर दिया है 7 मीटर,
उसका मीटर खरीद के अपन मार्केट से खरीद के ला के उसको टेस्टिंग करके लगा सकते हैं। ये लोग ऐसा ना करते हुए उनकी ही कंपनी का मीटर लगा रहे हैं और दादागिरी से लगा रहे हैं, पुलिस फोर्स लेके लगा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है ये पुलिस की मदद लेकर ये दादागिरी कर रहे हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग की मदद करें ना, ये लोगों गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। ये आप जो महावितरण थी, इसका जो मीटर था, इसमें मीटर में जो 400, 500, 600 बिल आती थी, क्या वजह है? वही यूज है, वही इस्तेमाल है और जो सब कुछ वही है, और इनका मीटर लगाने बाद बिल 3000, 4000 आ जा रहा है। तो हमको ये बिल मान्य नहीं है। हम अभी मुहर्रम बाद मीटिंग है, मीटिंग में हम ये बैठ के एकदम स्पष्ट बोलने वाले हैं कि हमको ये मीटर चलेगा नहीं। उसके बाद अगर ये पावर हाउस के लोग आके अगर दादागिरी धांधली करते हैं, हमारी माँ बहनों को डराते धमकाते हैं, तो हम खामोश बैठेंगे नहीं। हम भी जाएंगे, जिस तरह वो जिस जबान में वो बात करते हैं हम भी उसी जबान में बात करेंगे। नौबत आई तो हम हाथापाई के भी उतर आएंगे, मगर हमारी माँ बहनों की हम इज्जत बचाएंगे। यहाँ पर इतना बड़ा मामला, वार्ड भी एक्टिव कारपोरेटर नजर नहीं आ रहा। कारपोरेटर लोग तो सिर्फ क्या इलेक्शन के टाइम आते हैं। ये वार्ड की हालत ऐसी है, तुम 20-25 साल से देख लो, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं, पैसे के असर रसूख से इलेक्शन जीत जाते हैं। गरीब आवाम जो है आज तक वही जो हाल 25 साल पहले था, आज भी वही हाल है। जितना भी काम हुआ इस वार्ड में सिर्फ मुफ्ती साहब किए हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं किया है। जो इधर के कारपोरेटर खाली आते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हम पैसा दे के वोट लेते हैं, हम क्यों काम करें। बस यही चल रहा है। इधर के कारपोरेटर को आवाम के काम से कोई लेना देना नहीं, आवाम के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड जो है शुरू दिन से ही गुंडागर्दी जो है कर रही है। आज इसको 7 साल तकरीबन हो चुका है। हम शुरुआती दिन से ही दरेगांव पावर लूम संघर्ष समिति के प्लेटफॉर्म से और लोक संघर्ष समिति के प्लेटफॉर्म से शुरू दिन से ही हम लोग मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन शहर ने शुरू में इसकी नीयत को नहीं समझ पाया और हम लोगों को ताकत और तकवीयत नहीं दी। आज उसका भुगतान पूरा शहर भुगत रहा है। आज जो है ये 11 गाड़ी ले करके दरेगांव अपना अख्तराबाद के इलाके में, आदमनगर के इलाके में घुसे और इनके साथ कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, कोई लेडीज ऑफिसर नहीं था। आज जो है सब लोग ड्यूटी पर थे, घर में औरतें थी, बच्चे स्कूल में थे। ये घर के अंदर घुसे। औरतों ने कहा कि यार रुको, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, अब जब मर्द आ जाएगा आपको जो कार्रवाई करना है करना। तो इन्होंने औरतों को जो है हाथ से धक्का दिया सामने के साइड से, वो उनको गलत टच किए। और उसके बाद जब वहाँ पब्लिक जमा हुई, कुछ लोगों ने इनको हटाने की कोशिश की, धक्का मुक्की की, तो इनकी एक ऑफिसर ने जो है वो कट बताया, हाथ पे के लोगों ने मुझे मारा, कट किया। तो वो चीज हुई, अलग चीज थी। इन्होंने 8 मीटर जो है डिस्कनेक्शन किया, जबकि ये मीटर ये 2 महीना पहले 3 महीना पहले लगाए, ये बोल करके लगाए कि आप मीटर चेंज कर लो, आपकी 500-700 से ज्यादा बिल नहीं आएगी। लेकिन वही मीटर की बिल जो पहले 500, 800, 1000 आती थी, अभी 6000, 5000, 4000 आ रही है। और अख्तराबाद, आदमनगर, पूरे मालेगांव शहर को मालूम है कि ये मजदूरों का शहर है, रोज कमाने रोज खाने वालों का शहर है। यहाँ पे जितने घर है ज्यादातर किराए से रहने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे जो लोग थे वो ओट मांगने जो आए थे, बिजली कंपनी के खिलाफ लोगों ने ओट मांगी, लेकिन आज कोई नजर नहीं आया। आज जो है यहाँ की औरतें बेबस लाचार दिखाई दी। आज वो रो रही थी, गाड़ी के सामने बैठ गई थी, और उन्हीं के ऊपर FIR करने वाली बात आई कि हम जो है इसमें से कुछ औरतों के ऊपर FIR करेंगे, जो मर्द हटाने के लिए आए थे उनके ऊपर FIR करेंगे। तो उस वक्त यूनुस मामू, हम लोग इस्माइल रहमानी और दिलावर, लुकमान भाई, हम लोग सब ने ये फैसला किया कि यार हम भी FIR करेंगे। और हमने तमाम औरतों को लेकर के आए, पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा। अल्लाह का शुक्र था कि यहाँ पे जो PI साहब है अपने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के, ये बहुत सूझबूझ रखने वाले और समझदार है। इन्होंने घंटों लगा दिया, दोनों पक्षों को सुना, और जो है एक फैसला लिया गया कि इनका जो मीटर है ये फास्ट है। ये जो महावितरण ने GR जारी किया है उसके अंदर 7 मीटर को मान्यता दी गई है, और MERC ने ये कंज्यूमरों को राइट दिया है कि वो अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का मीटर थर्ड पार्टी लैब में टेस्ट करा के अपने जो है घर में, कारखाने में लगा सकते हैं, जिसकी इजाजत MPSL नहीं देता। तो हमारी जो आज की मांगनी थी कि हमको इनका जो सिक्वेयर का मीटर है ये हमको कबूल नहीं है। हम जो है अपनी पसंद का मीटर लाएंगे, वो लैब में टेस्ट होगा और हमारे घर पर वही मीटर लगेगा। तो इस ताल्लुक से मुहर्रम बाद PI साहब ने जिम्मेदारी ली है कि ज्वाइंट मीटिंग लगेगी, जिसके अंदर न्यूडल ऑफिसर और MPSL के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट के जो है SP, DYSP ये भी शामिल रहेंगे, और हमारी तरफ से संघर्ष समिति के जो लोग, तंजीम के लोग हैं वो रहेंगे, और ये जो औरतें हैं ये औरतें भी उस मीटिंग के अंदर रहेंगे।
ये बात पर जो है आज जो है समझौता हुआ और दोनों जानिब से FIR को अभी जो है रोका गया, बाकी पुलिस स्टेशन में नोन हो चुका है। उमर भाई, इस तरह के मामला हमेशा होती रहती है, हर अलग अलग इलाके के अंदर मामला चले, इसका मुस्तकिल हल नहीं निकलता। इसका मुस्तकिल हल यही है कि जो लोग बिजली कंपनी के खिलाफ मुखलिसाना लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे शहर को एक हो करके रोड पर आ करके हाईवे जाम करके जो है उनका साथ देना चाहिए। जब तक हम जो है पूरा शहर इकट्ठा नहीं होगा, हम इस कंपनी से जीत नहीं सकते। ये कंपनी बड़े बड़े मिनिस्टरों और नेताओं के लड़कों की है, ये उसमें पार्टनर हैं और ये जो है अपने असर और रसूख से गरीब आवाम को चूसने का काम कर रहे हैं। पहले हम लोग को 400-500 बिल आती थी, अब 4 से 5,000 बिल आ रही। इतना बिल हम लोग भर नहीं सकते भैया। हमारे वहाँ एक जन कमाने वाला, इतनी हमारे आदमी की पगार नहीं, हम बिल कैसे भरेंगे? हमारा पहले जितनी बिल थी उतनी बिल कर दो हमको, और हमको कुछ नहीं होना। और पहले भी हम ऐसे ही यूज करते थे और अभी भी उतना ही यूज कर रहे, तो इतनी बिल कैसे क्या आ रही? इतनी ज्यादा बिल नहीं होने को ना, हम लोग सब बहुत गरीब है, इतनी बिल हम लोग नहीं भर सकते। और ये लोग हमेशा आते, पुलिस लोगों को लेकर आते, पुलिसों की गाड़ी लेकर आते, लेडीजों को धक्का देते भैया, धमकी देते, बोलते हमारे साथ पुलिस है, हमारे साथ पुलिस है, तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे, हम जितनी बिल दे रहे उतनी बिल भरो ना तो हम मीटर काट देंगे। तो भैया हम लोग को बहुत मजबूरी से, हम लोग को बहुत तकलीफ से मीटर कुछ लोग बना रहे, हम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये तकलीफ हमारी कम कर दो मेहरबानी करके। हाँ, और हमको काला वायर होना, और हम लोग खुद आ जाए, हम लोग खुद लेडीज लोग के साथ धक्का बुक्की करे। जो 2-3 आदमी थे घर पे जो सो रहे थे, रात ड्यूटी करते, वो लोग बोले तो उनके ऊपर भी हाथ उठाइए लोग, और बोले हम लोग तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे और तुम्हारे वहाँ की बिजली काट देंगे। ये पावर हाउस वाले हम लोग को ढकेली करे और बोले ना कि हमारा बिल जितना आ रहा उतना बोले करो, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ है बोले तो फ्रिज उरिज सब बंद कर दो बोले। हाँ, हम लोग के पास 5,500 तक के बिल आ रही महीने की। पहले 400-500 आती थी, 500 से बड़ी नहीं, मतलब 500 के नीचे ही आती थी, और इतना ही यूज करते भैया हम लोग। हाँ, हम लोग 17-18 साल से मीटर लिए, इतनी बिल हम लोग को आज तक के आई है, हम लोग की कोई शिकायत नहीं थी, और आज आप इतनी बिल आ रही तो हम लोग कैसे भरेंगे? कोई लेना देना नहीं है, सियासी फील्डों से हम लोग को कोई लेना देना नहीं, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, इनसे हमको लेना देना नहीं है। हम लोग को बस गरीब बस्ती में इतना बिल नहीं होना, 4 रुपये यूनिट बिल होना। हम लोग का कहना यही है, शुरू से और आखिरी तक यही बोलेंगे, हम लोग को 4 रुपये यूनिट बिल होना, और गरीब आवाम को, और ये फार्मेसी कॉलेज से लेके देवी के मल्ले तक इन्होंने ये तहलका मचा के रखे है। बाकी और इलाकों में क्यों नहीं घूम रहे, क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि यहाँ हमारी बस्ती में सब गरीब बस्ती है, वहाँ दलने लोग रहते हैं, तो वहाँ तुम्हारी ताकत नहीं पहुँचती। और जहाँ गरीब बस्ती है वहाँ तुम 10-10 गाड़ी 12-12 गाड़ी लेके उतर जाते हो, और वहाँ जो फौजी ड्रेस लेके 2-4 गार्ड को पिना के लेडीज लोग को डराते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, तुम आओ, हमारे को इत्तला करके आओ, इंशाल्लाह हम लोग सामने मिलेंगे, तुम्हारा सामना करेंगे, वक्त तो आएगा तुमसे बात करेंगे, तुमसे मीटिंग करेंगे, और कायदे से तुम काम करो, हम भी तुम्हारा कोऑपरेट करेंगे। तुम कायदे से काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारा कोऑपरेट नहीं करेंगे। रहा सवाल ये कि हमारी लेडीज़ों अगर बोलती है कि हमारे घर पे आदमी नहीं है, तो तुम्हारा काम एक ही बनता कि चलो ठीक है, तुम्हारे आदमी को बुलाओ, आज फोन का दौर है, बहुत ढेर मतलब सेफ्टी है, तुम 15-20 मिनट वेटिंग कर सकते। ये नहीं कि तुम्हारी एक लेडीज है, वो आती है दादागिरी करती है, तुम्हारी वो एक लेडीज जो है आदमी लोग से मुंह भिड़ा लेती है, तो हमारी तो लेडीज बेचारी घर में रहती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, तुम हमको कोऑपरेट करो, हम तुमको कोऑपरेट करेंगे। खाली इतना है कि भाई हम 4 रुपये यूनिट बिल देंगे, इससे ज़्यादा हम बिल नहीं भरेंगे। चाहे वो बिल कितना भी हमारे ऊपर सर चढ़ के बोले तुम हमारा घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हमको समझ रहा कि तुम हम जो घर में हम लोग रहते हैं गरीब लोग, जब हम तुम्हारा बिल नहीं भर पाएंगे, जाहिर सी बात है तुम्हारी पेनल्टी लगते जाएंगी, तुम्हारा बिल बहुत ढेर बढ़ते जाएगा। अब 5-4 लाख रुपया भी लोग हैं, तुम बोलेंगे घर खाली करो, तुम्हारे बाल बच्चों को लेके निकलो, ये तो होना नहीं है। ये तुम्हारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये सब होना नहीं है, और हम बिल भरेंगे नहीं। तुम 4 रुपये यूनिट से बिल दो, हमसे मार के बिल वसूल लो। बिल नहीं। नासिक MLC के रिजल्ट आए, आप लोगों ने देखा होगा। नासिक MLC में
दो कैंडिडेट थे, एक राजेंद्र दराड़े जो शिवसेना शिंदे से थे, वो शिवसेना शिंदे जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले महाराज की पुष्ट पनाही की थी। और दूसरे कैंडिडेट थे बीजेपी के बागी या बीजेपी के तायद करता उम्मीदवार, जिनका नाम है गीते। आज रिजल्ट आया, आज गीते जो है तो उनको कामयाबी मिली और गीते ने बाहर निकलते ही स्टेटमेंट दिया कि हमको मालेगांव शहर से इस्लाम पार्टी का समर्थन रहा और इस्लाम पार्टी के लोगों ने हमको वोट किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मालेगांव शहर में इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद लाने वाली जमात, एक सियासी पार्टी इस्लाम पार्टी, जिन्होंने फ़िरका परस्तों के नाम पर मालेगांव शहर में वोट मांगी, और ये दोनों कैंडिडेट जो थे वो फ़िरका परस्त पार्टियों से इनका संबंध है। औरंगाबाद में भी एमएलसी के चुनाव हुए, वहाँ पर एमआईएम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो खासदार साहब हैं, उन्होंने बाइट दिया कि हमने औरंगाबाद से फ़िरका परस्त पार्टियों के खिलाफ उनके सामने हमने हमारा उम्मीदवार खड़ा किया। भले ही एमआईएम के 38 कारपोरेटर है, 38 ही वोट हमको मिलेंगी, लेकिन हम फ़िरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे और फ़िरका परस्तों को सपोर्ट नहीं करेंगे। और मालेगांव शहर में एमआईएम के लोग, एमआईएम के कारपोरेटर्स, एमआईएम के जिम्मेदारान ने शिवसेना शिंदे के कैंडिडेट को वोटिंग की। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन वोटिंग हो रही थी तो पोलिंग सेंटर के ऊपर, पोलिंग सेंटर के गेट से पोलिंग बूथ तक जो रहनुमाई कर रहा था शिवसेना शिंदे का कारपोरेटर मालेगांव शहर का नीलेश, इसने एमआईएम के सब कारपोरेटर को वहाँ ले गया और वोटिंग करवाया। इसलिए जग जाहिर है, पूरे शहर ने अपनी आंखों से देखा। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर बनने वाली पार्टी, इसके अंदर खुद इत्तेहाद नहीं है। औरंगाबाद शहर में ये शिंदे पार्टी को नामूस रिसालत पर वोट नहीं करते हुए इन्होंने अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा किया, और मालेगांव शहर में ये शिंदे को वोट दे रहे हैं। ये काहे का इत्तेहादुल मुस्लिमीन? ये सिर्फ इनको चाहिए पैसा। ये बेज़मीर लोग हैं, इनका कोई ज़मीर नहीं है। रहा इस्लाम पार्टी का, इस्लाम पार्टी और सेकुलर फ्रंट, इन्होंने गीते को वोट दिया। ये आज खुल कर कह रहे कि हमने गीते को वोट दिया, और गीते साहब भी कह रहे कि इस्लाम पार्टी ने वोट दिया। कल तक ये कह रहे थे, जब वोट देकर इस्लाम पार्टी के जो गठ नेता है उनसे सवाल किया गया कि आपने वोट किसको दिया? बोले हम क्यों बताएंगे किसको वोट दिया। और जब समाजवादी के कारपोरेटर से एक पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने तानाशाही के खिलाफ वोट दिया। शहर जानता है आपने तानाशाही के खिलाफ नहीं, नानाशाही के लेकर वोट दिया। किसने कितना पैसा लेकर किस पार्टी को वोट दिया, ये पूरे शहर में जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इल्ज़ाम भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का वो कारपोरेटर जिसने बीजेपी से गठ बनाकर कारपोरेशन के अंदर, मेयरशिप के अंदर, मेयर के इलेक्शन के अंदर गठ नेता बना, जब आवाम ने उसकी मुखालफत की कि आप बीजेपी से गठ नेता बनकर कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इन्होंने जाके गठ तोड़ने का एक ड्रामा रचा और ये बताया कि हमने गठ तोड़ दिया। लेकिन आज भी उनका गठ है। ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस नहीं है, ये भाजपा कांग्रेस है मालेगांव शहर के अंदर। इन्होंने निकलते से ऐसा निशानी बताई हमारे जो चेयरमैन साहब हैं कि जो जीतेगा वो हमारा आमदार। ऐसा क्यों नहीं बोलेगा जिससे हमने पैसा लिया वो हमारा आमदार। तो हमको आवाम के सामने ये लाना है
कि मज़हब के नाम पे बनने वाली ये दो पार्टियाँ, इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इस्लाम और सेकुलर फ्रंट, ये कोई भी मजहबी पार्टी नहीं है और इनको मुसलमानों के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सौदेबाजी करने वाली पार्टी है। इनका जहाँ फ़ायदा होगा ये वहाँ पर वोट करेंगे। इन्होंने आपके सामने है कि जीतने वाला उम्मीदवार जो जीते वो ऐलान कर रहा है, कह रहा है कि मैंने हमको इस्लाम पार्टी ने सपोर्ट किया। तो कहना ये है कि इस्लाम पार्टी के जो लीडरान है, जो इन्होंने फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ मालेगांव शहर में वोट मांगी, मुसलमानों को ये कहा कि हम मेयर बनाएंगे लेकिन बीजेपी और शिवसेना का सपोर्ट लेकर नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि इनके ऊपर दबाव था शहर की आवाम का। लेकिन आज ये इनके फ़ायदे के लिए वापस वही हरकत कर रहे हैं। इन्होंने शिवसेना और बीजेपी के उम्मीदवारों को वोटिंग किया, दोनों पार्टी ने, और इस्लाम पार्टी के सपोर्टर जीते चुन कर आए। ये आवाम के सामने हमको लाना था और ये बताना था कि ये वो लोग हैं, ये वो सियासी मुनाफिकीन हैं। मुहर्रम का महीना चल रहा है। हज़रत इमाम हुसैन जब करबला में थे और जब नमाज़ पढ़ाते थे तो यजीद के लश्कर से भी मुसलमान आकर नमाज़ पढ़ते थे इनकी इमामत में, और जब जंग होती थी तो ये वापस मुशरिकीन की तरफ चले जाते थे। तो हमारे ये शहर के जो सियासी मुनाफिकीन हैं, ये वही यजीदी है। मैं एक इल्ज़ाम लगा रहा हूँ उनके ऊपर। ये इल्ज़ाम इसलिए लगा रहा हूँ कि इन्होंने शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया। अगर ये चाहते तो ये 64 के 64 कारपोरेटर पोलिंग सेंटर के बाहर खड़े रहकर ऐलान करते कि हम लोग सेकुलर उम्मीदवार ना होने की वजह से हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने वोट किया और ये बताया कि लोकतंत्र में वोट देने का हमको राइट है, हमने लोकतंत्र का इस्तेमाल किया। इस तरीके से शहर की आवाम को बेवकूफ़ बनाना, इनसे वोटें हासिल करना और फिर जाकर फ़िरका परस्तों की गोद में बैठ जाना, ये शहर के सामने लाने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI कर रही है।